फंड बहाल करो, हमारा फंड बहाल करो, हमारा फंड बहाल करो। फंड कमेटी नामंजूर, फंड कमेटी नामंजूर। हमारा हक, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, हमारा हक। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। जिन्ने लोग इन्हां ਦੀਆਂ चेहरे वेखो तुसी ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਏ ਨੇ ਅਥਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਲਏਗਾ सर मैनू 60 साल इत्थे हो गया जी मैं एक्टर भी हाँ एक्सरा लोग जिन्ने बच्चा छिले दा चाहिए 100 साल का बाबा चाहिए जो भी इन्होंने चाहिए सी मलक जूनू साहब का सूती भट्ट रशीद टोगर साहब अपना मैडम संगीता जिन्ना भी कम मैं इत्थे करवाया ऐसे हालात हो गए मालूम मकान मेरे मगर ताला लाई फिर 2 महीने का किराया हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लीडर टीवी के साथ आपका अपना एबर भट्ट। नाज़रीन इस वक्त मैं खड़ा हूँ एवन स्टूडियो जो कि पाकिस्तान का कदीम स्टूडियो है जहाँ पर निगार खाने वीरान पड़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों के मसाइल हैं जिनको अभी तक फंड नहीं मिले। उन्होंने बोला है कि हमें अभी तक हमें फंड नहीं मिले क्योंकि ईद पेश है और हमारे मसाइल जो उनसे हैं वो उधर के उधर हैं। हम आपको मिलाते हैं उन लोगों से जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है। मेरे सारे दोस्त जिन्ने टेक्नीशियन ने जितने भी एक्टर ने जिन्हां दे फंड रिजैक्ट होए ने उन्हां सारियां दे फंड रिजैक्ट करने वाला कौन है किहड़े बंदे ने रिजैक्ट करने वाले किहदे कहण ते रिजैक्ट किया जिहड़ी कमेटी बैठी है उन्हां कमेटियां दा किहड़ा बंदा जिन्हें रिजैक्ट किया इहनूं कमेटी नूं कौन मनदा कौन ने कमेटी दे विच बहण वाले जिन्हां दी अपनी कोई हैसियत नहीं ए कमेटी दे विच बैठ के ते कहंदे ने जी इहदा कैंसल कर दिओ ओहदा कैंसल मामे लगदे ने कैंसल करने वाले ए सारे लोग वेखो तुसीं पुराने जिन्ने लोग इन्हां ਦੀਆਂ चेहरे वेखो तुसीं ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨੇ ਆ ਉਜ਼ਮਾ ਬਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ईद तो पहले पहले दिता जाए 90,000 तो भी ज्यादा दिता जाए। इन्होंने बच्चों के कपड़े लियाने ने कईयां ने किराया देना है किसी ने मोटरसाइकिल सही करानी है किसी ने की करना है किसी ने की करना है आस ला के बैठे सन आस ला के अपने बच्चों को कहते सन पैसे आ रहे हैं तुसीं बेफिक्र हो जाओ एकदम इन्होंने सिर च डंडा मारिया ते आगा साहब ਜਿਹੜੇ रोए ने अथरू ਕੱਢ के ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਲਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਹਾਲ। सर मैनू 60 साल इत्थे हो गया जी मैं एक्टर भी हाँ एक्सरा लोग जिन्ने बच्चा छिले दा चाहिए 100 साल का बाबा चाहिए जो भी इन्होंने चाहिए सी मलक जूनू साहब का सूती भट्ट रशीद टोगर साहब अपना मैडम संगीता जिन्ना भी कम मैं इत्थे करवाया ऐसे हालात हो गए मालूम मकान मेरे मगर ताला लाई फिर 2 महीने का किराया हो गया बिल 14,000 रुपया बत्ती का सुई गैस पानी मैं कितों लिया पर मेरे आस लाई सी इधरों मालक मकाना अगले महीने किया मैं क्या हूँ मेरे पैसे आ रहे मैं तुहानू 1 महीने का एडवांस दे दिया मेरे पैसे आ रहे एडवांस हो रहे और ताला लैके मेरे पूरे ला गए सवेरे मैनू उन्होंने मुलाजम आया कहता बाल जी बाहर निकल जाओ समान तुहाडा खत्म कब्जे हो गया 2 महीने का बिल आया हुआ मैं किहड़े पासे जावां जी मैनूं समझ मीटर लाउण आ गया मेरे खाली हो गए ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ जी मैं डायरैक्टर अब्दुल रज़ाक मुन्ना मैनू भी काम कोई 42 साल हो गए हैं इंडस्ट्री काम करदे मकसद मेरा बचपन भी गुजर गया जवानी भी गुजर गई बुढ़ापे च आ गए हैं 2019 तो 2024 तक फंड मिलता रहा 25 26 27 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਨਕਾਰ ਦੇਖੋ
एडी मेहनत नाल अपना काम करते ने, धुप्पे सड़ते ने, एक दूसरे नाल काम, पूरी टीम जिहड़ी है टीम वर्क नाल काम हुंदा, जिहदे कैमरामैन, डायरैक्टर, फनकार, अपने एडिटर, मकसद सारिਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 42 ਸਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਗਵਾਤੀ, ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਗਵਾਤਾ, बुढ़ापा भी साढ़े ते आ गया, तो पता नहीं साढ़े नाल केड़ी दुश्मनी कड्डी उन्होंने कि जी साड़ा फंड जिहड़ा ना वो रोक दिता है। तो आप किससे अपील करना चाहते हैं? हम वज़ीर आज़म मरियम नवाज साहिबा से, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से अपील करना चाहते हैं कि हमारा जो फंड है ना, ये हमारा बहाल किया जाए। मैं एस कमाल मलिक, जो अरसा है 35-40 साल से फिल्म इंडस्ट्री के साथ, मैंने तकरीबन कोई 150-200 फिल्में की हैं। कोई भी आप फिल्म उठा के देख लें, इंशाल्लाह मैं आपको उसमें नज़र आऊँगा। सिर्फ मरियम नवाज साहिबा से और अपने जो हमारे कल्चर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब से मेरी इतनी गुजारिश है कि जो बैंक की तरफ से हमें चेक मिल रहे थे वो बड़े आराम और सुकून के साथ मिल रहे थे। जब से ये अलहमरा वालों को और जैज़ के कैश वालों को आपने ये काम सौंपा है तो उन्होंने ये हेरा फेरी की है। अच्छे खासों को जो 35-40 साल से इस मीडिया से वाबस्ता है, मेरे समेत मैंने 89 से लेके अब तक तकरीबन 100 फिल्में की हैं। ये देखें, ये मेरा थैला भरा हुआ है। हर फिल्म की 2-2, 4-4 तस्वीरें और हर डायरेक्टर के नाम इसमें शामिल है। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियो पाकिस्तान का 89 में जो मैंने ड्रामा किया था उसका 50 रुपये का चेक जो है वो मैंने कैश नहीं करवाया, वो मेरे पास ओरिजिनल पड़ा है। अब मेरे जैसे बंदों को रिजेक्ट कर लिया है, तो ये अब जितने भी ये मेरे साथी हैं, ये अरसा दराज से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर रिजेक्ट इन्होंने किया तो इनको क्या मिला है हम जैसे गरीबों की परवार करके। शेख साहब आप बताएं, आपको क्या मसाइल है? मसाइल वही हैं जो इन सब के हैं, वही मेरे साथ मसला हुआ है। मैं 95 से काम कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से मेरा इब्तिदा था। उसके बाद लाहौर में मैंने दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के प्रोग्राम से शुरू किया। उसके बाद चैनल आते गए। आसिफ अली पोता के साथ मैंने 10 साल काम किया, कांच के पर, मोम का चेहरा, ज़िंदगी, चल दौड़ भाग सुखा, एज ए स्टिल फोटोग्राफर और एज ए अदाकार। उसके बाद जब पैरोडी का दौर आया तो मैंने हम सब उम्मीद से 9 साल किया। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी शख्सियात, ट्रंप से लेके ट्रंप, शेख रशीद, इसहाक डार, मौलाना फजलुर रहमान, मलका बरतानिया, मेरे 100 से ज़्यादा करैक्टर मैंने किए, सब लोग जानते हैं। 24 न्यूज़ पे भी मेरा क्योंकि जमहूरियत चलता रहा। अब यह है कि हर बार हमें पैसे मिलते, क्यों नहीं मिले? कौन सी वो ऐसी टीम बनी है जिसने हमें शनाख्त किया? आप सिर्फ मेरा नाम गूगल पे लिखें, SM तारिक शेख लिखेंगे, मेरा सारा काम ऊपर। गूगल तो किसी को माफ़ नहीं करता ना, सारा काम मेरा गूगल पे आ जाएगा। आप फेसबुक पे लिखें, आप इंस्टा पे लिखें, कहीं लिखें, मेरा सारा काम ओपन हो जाएगा। मुझे किसी ने क्यों नहीं पहचाना? इसहाक डार साहब 7 साल मुल्क से बाहर रहे, मैं इसहाक डार बन के, मुस्लिम लीग का कारकुन बन के मैं उसका नारा लगाता रहा। और मैं कई यूथियों से लड़ा हूँ इस बात पे कि मुझे वो इसहाक डार समझ के गालियाँ देते थे, हालांकि मैं तो पैरोडी करता था। मैंने गालियाँ सुनी हैं इस्मा साहबा, मैंने मुस्लिम लीग नून वाला बन के मैंने गालियाँ सुनी हैं, लोगों ने मुझे मारने तक आए हैं कि इसहाक डार है, हालांकि मैं असल नहीं था। शेख रशीद बनता था, देखिए जी शेख ने कभी घर से नहीं खाया जी। मैंने खान की भी की, लेकिन कभी भी मैंने खान के हक में बयान नहीं दिया। हमेशा कहा मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आप पूरे कौम घबरा। मैं लड़की बन के काम करता हूँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, क्या रिजल्ट मिला मुझे? 2 साल हो गए लाहौर के अंदर काम खत्म है। आप भी जानते, सब लोग जानते, स्टूडियो वीरान पड़े हुए हैं। 2 साल से लाहौर में काम खत्म है और मैं काम नहीं कर रहा। कराची में सारा काम शिफ्ट हो गया। क्या वजह है? मैं डॉक्टरी छोड़ के करोड़ पक्का से लाहौर आया था, मैंने अदाकारी के लिए अपनी डॉक्टरी कुर्बान की है। अगर मैं वही डॉक्टर होता आज तक अब मेरी कोठियाँ बंगले होते। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जितने परसों गए हमारे ये रैली निकल रही है, प्रेस क्लब से लेके हम एवेन्यू स्टूडियो तक आ गए हैं। मुझे अच्छी तरह लोग सब जानते हैं बड़े, क्योंकि मुझे 44 साल हो गए काम करते हुए। मैं और सुहेल अहमद साहब इकट्ठे तकरीबन आए हैं, वो 81 में आए और मैं 82 में आया हूँ। फिल्म इंडस्ट्री से आगाज़ किया, टीवी में ख़त्म हुआ। और मैं ये चाहूँगा कि जितने लोग हैं ना, जूनियर से लेकर सीनियर तक जो हकदार हैं, उनको पैसे दिए जाएँ।
जिनको रिजेक्ट किया गया, जिसने किया है ये रॉन्ग है, ये गलत है। 5 साल है ये, 7 साल 1990 से लेकर 26 तक हर आदमी को ये हमारे जो पैसे मिले हैं, किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया। अब जो टीम बैठी है उसे सोचना चाहिए, वो पल्ले से दे रहा है, अपनी जेब में से दे रहा है, वो क्यों निकाल रहा है, क्यों फाइल रिजेक्ट कर रहा है? मुझे ये बताएं, जब हम जो आदमी फाइल रिजेक्ट कर रहा है उसकी फाइल निकाली जाए, उसको पैसे ना दिए जाएं, उसके क्या बीतेगी उसके दिल पर? ऐसे देखा करें, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि दिल में रब फंसता है। मैं यही चाहूँगा कि जो हुकूमत CM से मरीम नवाज दीजिए, अल्लाह ताला उन्हें हमारे तंदुरुस्ती दे, और उस्मा बुखारी जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो फनकारों का फंड जल्द से जल्द ईद से पहले दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हसनैन हैदर बोल रहा हूँ, एवेन्यू स्टूडियो मुल्तान रोड लाहौर से। 1990 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और इस वक्त तकरीबन जो मेरी फिल्में 35 के करीब रिलीज़ हो चुकी हैं, और इसके बावजूद मुझे आज तक इन्होंने आर्टिस्ट तस्लीम नहीं किया। जबकि मुझे हीरो का रोल भी मिला, मुझे सैयद नूर साहब ने कास्ट किया, हम सब एक हैं। उसके बाद सितम फिल्म, उसमें अनाउंसमेंट हुई मेरी बाकायदा तौर पे, उसकी ओपनिंग हुई, हर तरह से हीरो बनने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और उसके सिलसिले में 1990 से लेके आज तक जो कुर्बानियाँ मैंने दी वो सबके सामने मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री अगर हमें एक्टर तस्वर ना करे और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का नाम देने के बावजूद हमें अगर हमारे मुआवजे ना दिए जाएं, हमारे फंड लगे हैं वो भी ना दिए जाएं, तो बाबा हम फिर खुद के अलावा क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आगा राहत है। मैं स्टूडियो में 48 साल हो गए हैं खिदमत करते हुए। सब लोग अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, शायद मैं ही बुरा हूँ, और जो लोग कमेटी में बैठे हुए हैं वो भी अच्छे हैं, शायद मैं बुरा हूँ। लेकिन ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे साथ जो लोगों ने किया है अच्छा नहीं किया, अखलाकी तौर पर गलत है, इंसानी के तौर पर गलत है। उनको थोड़ा सा खुदा का खौफ आना चाहिए था कि किस वजह से, किसको खुश करने के लिए उन्होंने हमारे ये काम रिजेक्ट किए हैं, हमारे फाइल रिजेक्ट किए हैं, हमारे फंड रोक दिए हैं। क्यों? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? जिन्होंने अपने घर से हमें पैसे ला के देने थे, नहीं, ये गवर्नमेंट दे रही है, मरीम नवाज साहबा कर रही है, और भी जितने अफसरान हैं, हम सब का दिल की तह गहराइयों से मशकूर हैं। वो लोग हमारा प्यार, हमारा एहसास कर रहे हैं। आप लोगों को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, मेहरबानी फरमाकर हमारा फंड जारी किया जाए। जी नाज़रीन, ये वो निगारखाना है जहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, अब वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। ये वजह यही है कि ना काम होने की वजह से इंडस्ट्री जो सी तबाह हो चुकी है। इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए मज़ीद जदोजहद करनी पड़ेगी। उस्मा बुखारी साहबा और वज़ीर आला पंजाब इनकी तरफ तवज्जो दें, अपनी पाकिस्तान इंडस्ट्री की तरफ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ और इस कल्चर की तरफ। या आप देख रहे हैं कि जो से स्टूडियो, एवेन्यू स्टूडियो वीरानिया का मंजर पेश कर रहा है। जी नाज़रीन, आपने सुना इन लोगों की ज़बानी कि इनके क्या मसाइल हैं, जो 40-50 साल से इंडस्ट्री से वाबस्ता है, और इंडस्ट्री इस वक्त बर्बाद हो चुकी है। इन लोगों के फ़ंड नहीं मिल रहे। इन्होंने मरीम नवाज साहबा और उस्मा बुखारी साहबा मिनिस्टर से अपील की है कि हमारे फ़ंड बहाल किए जाएं, और जो हकदार हैं उनको हक मिलना चाहिए। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका अपना ऐबर भट्ट।